everyone, welcome to the knowledge of math. Okay, today's class is about the ratio and proportion. आज प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. बट प्रैक्टिस से पहले अगर आपने जो इस चैप्टर का प्रीवियस वीडियो बेसिक एंड थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए देख लीजिए और फिर से यहाँ आइए और ये वीडियो देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3 फ्रेंड्स डिवाइड ₹624 among themselves in the ratio 1/2, 1/3, 1/4. The share of the third friend is dash. तो आपको थर्ड फ्रेंड का शेयर निकालना है. टोटल गिवन है 624 और रेशियो ये है. तो रेशियो में ही फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. रेशियो को आपको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसलिए क्या करते हैं, चलिए देखिए ये जो रेशियो है 1/2 = 1/3 = 1/4, इसे नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए डिनोमिनेटर का क्या, एलसीएम. तो यहाँ हाईएस्ट कौन है, एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट चाहिए. हाईएस्ट है 4. तो देखना पड़ेगा 4 क्या बाकी दोनों से डिविजिबल है या नहीं है. यहाँ बाकी दोनों 2 है, 2 से तो 4 डिविजिबल है बट 3 से नहीं है. अगर नहीं है दोनों से ही तो क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीपल 8. तो फिर 8 को चेक करेंगे. 8 2 से है बट 3 से नहीं है. 12 2 से भी है 3 से भी है. तो 12 हो जाएगा एलसीएम. जो एलसीएम मिल गया तो एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ मिला 643 मिल गया है ये रेशियो. अब इस रेशियो में क्या चाहिए, जो थर्ड वाला है थर्ड फ्रेंड का शेयर चाहिए. तो थर्ड रेशियो में 3 है और टोटल रेशियो अगर सम करूंगा तो क्या होगा, 6 + 4 + 13 होगा. तो टोटल में से थर्ड 3 पार्ट मतलब 13 में से 3 पार्ट मतलब 3/13 पार्ट होगा किसका, थर्ड फ्रेंड का. तो टोटल में से कितना, टोटल 624 में से 3/13 पार्ट होगा थर्ड फ्रेंड का. तो आप कीजिए डिवीज़न में 4 और 8 आ गया 48. अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 144 रुपीज़. सो 144 रुपीज़ थर्ड फ्रेंड का शेयर है, थर्ड फ्रेंड्स शेयर. समझ में आ गया. तो यहाँ ओनली क्या किया, पहले रेशियो को नेचुरल नंबर में ले आए, फ्रैक्शन से नेचुरल नंबर, देन कितना रेशियो का पार्ट है 3 टोटल है 13 और फिर टोटल सम कितना था, अमाउंट गिवन था 624, उससे मल्टीप्लाई कर दिया. कैलकुलेशन के बाद 144 इज द आंसर. होप यू अंडरस्टैंड. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 years ago the ratio between the age of A and B was 2:3. 12 साल पहले एज था, इसका रेशियो था 2:3. ओके, while the ratio of their present age is 5:6. प्रेजेंट एज का रेशियो भी गिवन है 5:6. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. उन दोनों का ए एंड बी का प्रेजेंट एज चाहिए. तो 12 इयर्स पहले जो रेशियो था 2:3, चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ प्रेजेंट एज चाहिए और यहाँ देखिए प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है. अगर प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है तो सोच सकते हैं कि ए का प्रेजेंट ए, लेट ए का प्रेजेंट ए 5x ईयर्स और बी का प्रेजेंट एज है 6x ईयर्स. सोच सकते हैं, सो वी कैन एज्यूम दैट. बट x का वैल्यू है क्या, तो x का वैल्यू अगर मिल जाए
सोच ले इसका वैल्यू 3 है, तो ए का एज क्या हो जाएगा 15। अगर यहाँ 3 वैल्यू है तो बी का एज हो जाएगा 18। तो यहाँ जितना भी वैल्यू होगा एक्स का, अगर वो पता चल जाए तो ए और बी का प्रेजेंट एज भी पता चल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू निकालते हैं कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे एक्स का वैल्यू? चलिए देखते हैं एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अच्छा, यहाँ जो रेशियोज है वो देख लीजिए। यहाँ 2:3 जो 12 ईयर्स एगो था और 5:6 जो अभी है। तो x निकालने के लिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, और एक चीज़ है और एक है यहाँ 5:6 है, इन दोनों को 12 से मल्टीप्लाई, 12 से इससे को भी मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो फिर इतना मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। पहले अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ मिल गया 72 और यहाँ मिल गया 60। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का माइनस, और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो 15 और यह मल्टीप्लाई किया तो 12। यहाँ भी मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को माइनस, और जो माइनस करके यहाँ क्या मिला है 12, और यहाँ माइनस करके क्या मिला है 3। जो मिला है यहाँ 12 और 3 उसको डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वही है एक्स का वैल्यू। शॉर्टकट रूल्स यही है कि जो रेशियो गिवन था, रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई, बड़े से छोटा को सब्सट्रैक्शन, और फिर यहाँ जो 12 ईयर्स एगो था और प्रेजेंट एज वाला जो रेशियो था, दोनों के साथ 12 को मल्टीप्लाई और फिर सब्सट्रैक्शन, और दोनों जो रिजल्ट मिला सब्सट्रैक्शन के बाद उन दोनों का डिवाइड करने के बाद जो मिला है वही है एक्स का वैल्यू। तो प्रेजेंट एज फिर क्या हो जाएगा ए का, तो यहाँ ए का प्रेजेंट एज हो जाएगा 5 × 4 20, और बी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, और बी का प्रेजेंट एज आज हो जाएगा 6 × 4 24 ईयर्स। तो 20 ईयर्स एंड 24 ईयर्स इज द आंसर। अच्छा, यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स तो मैंने करा दिया, बट एक्चुअली ये शॉर्ट ट्रिक्स है क्या? एक्चुअली मैं ऐसा ही बोलता आ रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या है शॉर्ट ट्रिक्स है क्या? एक्चुअली कुछ स्टेप जंप है शॉर्ट ट्रिक तो ये वाला ही क्या कुछ स्टेप जंप है? तो चलिए ऐसे बेसिक से ही समझते हैं इसको। अच्छा, ये वाला प्रोसेस तो समझ में आ गया है ना सबको? अगर एग्ज़ाम में रहेगा तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, बट समझना भी तो ज़रूरी है ये प्रोसेस कैसे आया। अगर ऐसे करते करते आपको बहुत तरीके का प्रॉब्लम मिलेगा हर एक चैप्टर में। सोचिए ऐसे करते करते हर एक चैप्टर में आपको 10, 15 या 20 ट्रिक्स याद रखना पड़ेगा। हाँ, 20, एक चैप्टर में 20 ट्रिक्स। अगर 8 चैप्टर या 10 चैप्टर हो तो 200 ट्रिक्स। क्या पॉसिबल है 200 ट्रिक्स याद रखने का? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है पॉसिबल है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से याद रखना नहीं है, इसे समझना है। अगर आप समझ लीजिएगा मैथमेटिक्स को फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरे मुझे शॉर्ट ट्रिक्स सिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ही खुद से ही बना लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं कैसे है इसे शॉर्ट ट्रिक्स, ये सीख लेते हैं। तो ये वाला शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, कैसे बनाते हैं देख लेते हैं पहले। अच्छा, ये वाला पहले नोट कर लीजिए, ये अच्छे से समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट ट्रिक्स का ज़रूरत है, एग्ज़ाम में बहुत ही काम आता है, बट बेसिक भी समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक्स भूल गए तो ये बेसिक एग्ज़ाम को पार कर देगा। ओके, तो देख लीजिए बेसिक पहले। ओके, तभी देखते हैं बेसिक, जैसे एकदम 9th 10th 8th में सीख कर आए थे। अगर 12 ईयर्स एगो एजेस का रेशियो है 2:3, तो सोच लेते हैं 12 ईयर्स एगो एज था 2x ईयर्स ए का, और बी का था क्या
3x ईयर्स। ओके, तो अभी 12 साल बाद, कितना साल बाद, 12 ईयर्स आफ्टर, 12 ईयर्स आफ्टर ए का एज कितना हो जाएगा? अगर मेरा एज आज 10 साल है तो 12 साल बाद कितना होगा? 10 + 12 22 प्लस होगा। तो यहाँ अभी एज पहले जितना था क्या 2x, 12 साल बाद क्या होगा 2x + 12 ईयर्स। मतलब ये जो मिल गया 12 साल बाद एज, वहाँ से 12 साल बाद मतलब अभी का प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट का एज मिल गया ए का। ओके, फिर बी का भी देख लेते हैं सेम तरीके से। बी का मिल गया 3x + 12, ये बी का प्रेजेंट एज है। अगर दोनों प्रेजेंट एज मिल गया तो दोनों को रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों का रेशियो। तो अगर दोनों का रेशियो होगा क्या, दोनों का रेशियो होगा ए का एज = बी का एज। तो ये जो है प्रेजेंट एज दोनों ही है और दोनों का रेशियो निकाल लिया हूँ, और यहाँ रेशियो तो गिवन है 5:6। अब देखिए शॉर्टकट कैसे आया। रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए 6 × 2 12x आ रहा है, और यहाँ 3x × 5 15x आ गया। अच्छा, x जो है उसे लेफ्ट साइड में लिख लिया, और फिर राइट साइड में क्या हो रहा है। अच्छा, राइट साइड में देखिए 72, फिर आ गया, यह गड़बड़ हो गया है, चलिए आसानी से करते हैं। अच्छा, पहले इसको लिया था तो 15x + 60, चलिए ऐसे ही करते हैं 12x + 72। तो यहाँ अगर 15x - 12x हो गया 72 - 60। अच्छा, यही तो किया था शॉर्टकट में। शॉर्टकट में क्या किया था कि शॉर्टकट में जो दोनों रेशियो था 2:3 और 5:6, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का माइनस। तो यहाँ भी तो 15 - 12 हुआ है ना। फिर जो प्रेजेंट एज था वो 12 से मल्टीप्लाई हुआ था, फिर सब्सट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ भी तो ऐसा ही तो हुआ है ना। फिर क्या किया था कि सब दोनों का डिवीज़न, तो यहाँ भी तो देखिए नेक्स्ट 72 - 60 बाई 15 - 12, तो यहाँ क्या मिल गया 12/3 दैट इज़ 4। तो अगर ये 4 है तो x का वैल्यू बैठा दीजिए, कहाँ, जो प्रेजेंट एज चाहिए यहाँ बैठा दीजिए। देखिए अगर x का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिएगा तो 4 × 2 8 आ जाएगा, 8 + 12 20, और यहाँ भी 12 + 12 24, 20 और 24 आंसर आ रहा है। तो कुछ भी नहीं है शॉर्टकट बेसिक से ही आया है। यहाँ देखिए बहुत सारा स्टेप जंप और लास्ट में ही आया, और याद रखने का प्रोसेस था जो गिवन था रेशियो, दो रेशियो गिवन था, प्रेजेंट एज का और पास्ट में 12 ईयर्स पास्ट में जो एज था दोनों का रेशियो, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो प्रेजेंट एज है उसके साथ 12 का मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड कर दिया, फिर मिल गया आंसर x का, और x का 5x एंड 6 जो 6 है इसे वहाँ पुट कर दिया वैल्यू, 5 × 4 20 और 6 × 4 24 आ गया। तो समझ में आया। अच्छा, तो आपको बेसिक जानना ज़रूरी है। अगर शॉर्टकट ट्रिक्स याद नहीं रहेंगे तो बेसिक ही आपको पार कर देगा। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, ए बैग कंटेन्स सम 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे coins in the ratio 5:6:8. If the total value of the coin was ₹200, find the number of 50 पैसा coin. तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपी कॉइन, 50 पैसा कॉइन और 25 पैसा कॉइन मिलाकर टोटल जो अमाउंट होता है वो है 200, और
यहाँ जो कॉइन्स का हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन द बैग, एक्चुअली दे आर नॉट गिवन। तो क्या गिवन है यहाँ, ओनली रेशियो गिवन है, 5:6:8 है रेशियो। तो 5:6:8 रेशियो है और सभी मिलाकर 200 रुपीज़ टोटल अमाउंट होता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है कि 50 पैसा कॉइन्स का नंबर, मतलब हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आर देयर। तो चलिए कैसे करते हैं देख लीजिए। पहले आप बोलिए कि कितना 50 पैसा मिलाकर, 50 पैसे मिलाकर 1 रुपये होता है। हाँ बिल्कुल 2, और 25 पैसा मिलाकर कितना, 25 पैसा मिलाकर 1 रुपये होता है। हाँ बिल्कुल 4। तो यहाँ वही काम में आएगा। तो जो रेशियो है यहाँ 5:6:8, तो 1 रुपये का अकॉर्डिंग, 50 पैसे का अकॉर्डिंग और 25 पैसे का अकॉर्डिंग रेशियो है ये 5, 6 और 8। मतलब 1 रुपये का ये 50 पैसा और 25 पैसा का ये। तो 1 रुपये एक ही कॉइन में हो जाता है 1 रुपये। हाँ, तो 50 पैसे कितने कॉइन में हो जाता है 1 रुपये, 2 कॉइन में। तो इसे 2 से डिवाइड, और ये वाला 4 कॉइन में हो जाता है। सो फिर 4 से डिवाइड। सो यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ मिल गया 2। सभी जो मिल गया सभी का ऐड कितना हो गया 10, और 10 से 200 को कर दिया डिवाइड। डिवाइड करने के बाद मिल गया है 20। जो मिला है 20 जो मिला है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, क्या, क्योंकि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन मुझे फाइंड करना है यहाँ। सो 20 × 6 हो गया 120। यही है आंसर। अच्छा, तो फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ जो है फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट में क्या किया, जो रेशियो गिवन था 5:6:8, इसको 1 से किसी से डिवाइड नहीं किया, मतलब 1 से किया, सोच लीजिए। इसे 2 से, इसे 4 से। क्योंकि 1 रुपये होने में 1 रुपये कॉइन का एक ही कॉइन चाहिए, और 1 रुपये होने में 50 पैसा कॉइन का 2 कॉइन चाहिए, और 1 रुपये होने में 25 पैसे कॉइन का 4 कॉइन चाहिए। इसीलिए 1 से डिवाइड, फिर 2 से, फिर 4 से डिवाइड, जो मिल गया सबका ऐड, और 200 को 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब ऐड करके जो मिला वो हो गया 20, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जो चाहिए था। अगर 1 रुपये कॉइन कितना ही चाहिए था तो 5 से कर देता, 25 पैसा कॉइन कितना ही चाहिए था तो 8 से कर देता। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ए पर्स कंटेन्स सम 1 रुपये 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स हुज वैल्यू रेशियो। अच्छा यहाँ देखिए वैल्यू रेशियो 3:2:5। सो वैल्यू रेशियो मीन्स यहाँ क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। अच्छा 1 रुपये कॉइन मिलाकर कितना, अगर 15 1 रुपये कॉइन है तो 15 रुपीज़ हो गया। अच्छा, और अगर 50 पैसा कॉइन है तो कितना रुपये होगा। सो 15 1 रुपये कॉइन है तो 15 रुपीज़ हो गया। ओके, अगर 50 पैसा कॉइन है तो कितना होगा पता ही है, 10 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, और जो 25 पैसा कॉइन अगर 40 है तो कितना होगा, डिवाइड किससे, 4 से। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी 10 मिल गया। तो वैल्यू रेशियो है जो जितना कॉइन है उन सब का अमाउंट, 1 रुपये का जितना अमाउंट हो रहा है, 50 पैसे का जितना अमाउंट हो रहा है, और 25 पैसे का जितना अमाउंट हो रहा है, उन अमाउंट का रेशियो, यहाँ उन अमाउंट का रेशियो फाइंड करना है। तो वैल्यू रेशियो समझ में आ गया। अच्छा, तो अब जो क्वेश्चन है यहाँ, इस क्वेश्चन में वैल्यू रेशियो का गिवन जो है वो है 1 रुपीज़ का,
50 पैसे का और 25 पैसे का 3:2:5। अच्छा, यही है रेशियो। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स, अच्छा वैल्यू रेशियो गिवन है तो नंबर ऑफ कॉइन, सो नंबर ऑफ कॉइन इज 135, तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ कॉइन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 135। तो क्या चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन कितना है ये चाहिए। अच्छा, तो ढूंढ लेते हैं। मतलब प्रीवियस जो प्रॉब्लम था, प्रीवियस प्रॉब्लम क्या गिवन था, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन था और वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या हुआ था वो गिवन था। यहाँ उसका उल्टा है, एकदम ऑपोजिट। यहाँ क्या है, वैल्यू का रेशियो गिवन है और नंबर, टोटल नंबर गिवन है। वहाँ अमाउंट टोटल गिवन था और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन था। यहाँ उल्टा हो गया तो सॉल्यूशन भी उल्टा होगा। तो उल्टा हो गया, सॉल्यूशन भी उल्टा होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए तो वहाँ डिवाइड किया था, वहाँ क्या किया था प्रीवियस प्रॉब्लम में, डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सेम चीज़ से। यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 हो गया। यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 हो गया। यहाँ 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 20 हो गया। जो मिल रहा है तीनों को ऐड कर दो, तो यहाँ 3 + 4 + 20 क्या हो जाएगा 27, मतलब 3 + 4 + 20 हो गया 27। जो 27 मिला है उसे यूज़ करके 135 को डिवाइड करूँगा और डिवाइड करने के बाद 5 आ रहा है। हाँ 5 ही आ रहा है। अच्छा, जो 5 आ गया, क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए 25 पैसे कॉइन का नंबर कितना है। तो यहाँ जो 25 पैसे कॉइन में क्या मिला है 20 से जो यहाँ जो मिला है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 × 5 100, बस यही आ गया आंसर, 100 है आंसर। तो यहाँ क्या किया, कुछ भी नहीं, बस मल्टीप्लाई किया, किससे, 1 रुपीज़ को 1 से, 50 पैसे को 2 से और 25 पैसे को 4 से। उल्टा ही प्रीवियस क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ वैल्यू रेशियो कॉइन्स का गिवन है और पिछले वाले में क्या था, नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स है उसका रेशियो गिवन था। तो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, गुड।